हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। यहाँ पर मैं बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। तो मैंने अपनी साइड फोल्ड किए हुए हिस्से को रखा है जो जॉइंट है, और दूसरी साइड मैंने ओपन हिस्से को रखा है क्योंकि जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो सेंटर में से जॉइंट होता है। अब मैं यहाँ पर नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी क्योंकि कई बार कपड़ा लेते टाइम हमें तिरछा कपड़ा मिल जाता है। अगर आपका कपड़ा सीधा है तो आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्लाउज़ की लंबाई लूँगी। तो जो मेरी ब्लाउज़ की लंबाई है वो है 16.25 इंच रेडी है, और इसमें 1 इंच मैं मार्जिन का ऐड करूँगी क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में चला जाता है और आधा इंच नीचे फोल्ड करते टाइम सिलाई में चला जाता है। अब यहाँ पर मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो जो मेरी ब्लाउज़ की चौड़ाई है वो 13.25 इंच है। जितना आपका ब्रेस्ट साइज़ हो आप उसमें 8 प्लस करके उसे 4 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर जो मेरा ब्रेस्ट साइज़ है वो 43 इंच है, उसमें मैंने 8 प्लस कर दिया और उसे 4 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये मेरा 13.25 इंच निकला है, और ये 13.25 इंच मार्जिन सहित निकला है। अगर आपको ये कैलकुलेशन डिटेल वाइज देखनी है तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर लूँगी। तो जो मेरा शोल्डर है वो 15 इंच है टोटल, तो 15 का हम हाफ करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हम उसमें से 2 लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है, और मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग जो नेक है, नेक की जो विड्थ है वो मैं 2.25 इंच लेती हूँ। यहाँ पर जो मेरा आर्म होल है वो मैंने 6.25 इंच पर लिया है, और शोल्डर की तरफ से मैंने इसे पीछे के हिस्से को 6 इंच पर रखा है। हम जो पीछे वाला हिस्सा है वो हाफ इंच बढ़ाकर रखते हैं। जैसे कि आपका शोल्डर 5.5 इंच है तो आपको पीछे वाला जो हिस्सा है वो नीचे से 6 इंच रखना होगा, हाफ इंच बढ़ाना होगा। इस तरीके से एक बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दे दूँगी, और यहाँ पर जो फिटिंग है वो मेरी आएगी 11.25। इस तरह से मैं यहाँ पर 11.25 इंच पर निशान लगा के यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दे दूंगी। मान लीजिए अगर आपका जो शोल्डर है वो 5 इंच पर आता है तो आप पीछे के हिस्से में नीचे की साइड से आप 5.5 इंच विड्थ रखिए। यहाँ पर जो मेरी आर्म होल की गोलाई है वो 18 इंच थी, तो हम 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से हाफ इंच सिलाई को छोड़ते हुए इसे मेज़र किया है, तो ये मेरा 9 इंच ही निकल कर आया है। इस तरह से आप जो आर्म होल है उसकी लंबाई रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच ली थी, और अब जो यहाँ पर नेक है वो पीछे का जो नेक है वो मैं 9.5 इंच लंबा ले रही हूँ, और इसके नीचे से जो मैंने विड्थ है वो 3 इंच रखी है। ध्यान रखिए ऊपर से मैंने 2.25 रखी है और नीचे से मैंने 3 इंच रखी है। आप नीचे से इसे ब्रॉड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से आप 2.25 या फिर 2.5 इंच ही रखिए अगर आपका हैवी साइज है। तो अगर आपका कम हैवी साइज है तो आप इसे 2 इंच के करीब ही रखें तो ही ठीक रहेगा। यहाँ पर जो पीछे के हिस्से में प्लेट डलती है वो मैं 4.5 इंच पर ले रही हूँ, और इसकी जो लंबाई है वो मैं 5 इंच की रख रही हूँ क्योंकि हाफ इंच नीचे चला जाएगा तो ये 5 इंच बच जाएगा। पीछे के हिस्से की जो प्लेट है वो हमें कितने इंच की देनी है वो मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें इसमें जो प्लेट है वो कितने इंच की देनी है। तो जब मैं स्टिचिंग करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस हिसाब से इसमें प्लेट डालनी है। अब यहाँ पर शोल्डर की साइड से मैं 1/4 इंच के करीब डाउन करूंगी, क्योंकि अगर आप शोल्डर की साइड से डाउन नहीं करेंगे तो जो आपका गला है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं डाउन कर लूँगी, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए यहाँ पर जो शोल्डर गिरने की समस्या है वो एक तो इस रीज़न से होती है कि आपको शोल्डर की साइड से जो नेक की साइड से डाउन करना होता है, और जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें पाइपिंग लगाते टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो जब मैं इसका स्टिचिंग का वीडियो डालूँ तो आप उसे भी अच्छे से देखें ताकि आपकी जो शोल्डर गिरने की समस्या है वो सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, और अब यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो जो हमारे किनारी वाला साइड है जहाँ पर किन्नी होती है वहाँ पर मैं चौथाई इंच की मार्किंग कर लूँगी, यानी कि 1 बूट के करीब की मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि हमें इतना हिस्सा पीछे वाले हिस्से से एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि ये हुक और आई जब हम लगाते हैं तो उसकी सिलाई में निकल जाता है। तो इतना हिस्सा हम एक्स्ट्रा रखते हैं आगे वाले पार्ट में, और पीछे वाले पार्ट को हम इतना हिस्सा छोड़ते हुए रखेंगे। तो ये देखिए ये मैंने जॉइंट वाले हिस्से को इस साइड रखा है, जॉइंट वाले हिस्से को मैंने किनारी वाली साइड रखा है, और इस लाइन से बाहर निकालते हुए अच्छे से इसे हम जमा देंगे।
और अब यहाँ से हमें नेक भी मेज़र कर लेना है। यहाँ पर चौथा इंच छोड़ते हुए हमें 2.25 इंच की नेक रखनी है, क्योंकि जब हमारी जो पीछे की नेक कट जाती है तो उसके बाद हमारी जो नेक है वो चौड़ी हो जाती है। तो इसे सेट करने के लिए हमें मार्किंग करनी होती है। जैसे मैंने अभी 2.25 इंच की मार्किंग करके इसको 2.25 इंच पर ही रख दिया है। और मुझे जो मार्जिन वाली साइड है वहाँ से भी हाफ इंची आगे वाले हिस्से को बढ़ाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आर्म होल वाली साइड में एक प्लेट जाती है उसमें हाफ इंच कवर हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ की साइड से हाफ इंच बढ़ाना होता है। अब यहाँ पर नेक की साइड से मैंने स्ट्रेट मार्किंग कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पर 11.5 इंच का निशान लगाऊंगी और उसके नीचे मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। तो 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद जो मेरा कपड़ा है वो 3 इंच बच जाता है। तो 3-3 इंच मैं दोनों साइड से छोड़ते हुए मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से मैं जो पीछे वाला हिस्सा है उसको उठाकर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 11.5 इंच पर मार्किंग इसलिए करी क्योंकि जो मेरा बस्ट पॉइंट है 43 साइज़ के अकॉर्डिंग 11.5 इंच पर आता है। और यहाँ पर जो मेन प्लेट है उसके लिए मैंने 4 इंच पर मार्किंग करी है और आगे से मैंने जो चौथाई हिस्सा एक्स्ट्रा लिया था उसे छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करी है। और यहाँ पर जो मेरे साइज़ में प्लेट है वो 1 इंच की डलती है, तो इससे आगे मैंने 3 इंच की मार्किंग करी है, यानी कि 1 इंच की प्लेट के लिए लिया है और 3 इंच पर ही मैंने इसे तिरछा किया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो 4 इंच वाली मैंने मेन प्लेट का निशान लगाया था वहाँ से इसे तिरछा ना करें, क्योंकि जब आप सिलाई करेंगे तो उसके बाद वो जो कपड़ा है वो थोड़ा ऊंचा नीचे हो जाता है। इसलिए आप 1 इंच जितनी भी आपको प्लेट डालनी है, 1.25 इंच या फिर 1 इंच उतनी आप मार्किंग करके वहाँ से आप तिरछा कर दें। तो यहाँ पर अब मैं फ्रंट की नेक की मार्किंग करूँगी। तो मेरे साइज़ में मैंने फ्रंट की जो नेक है वो 6.25 इंच रखती हूँ। वैसे तो 6 से 6.25 तक आप हर साइज़ में, मतलब कम साइज़ है तो आप 6 रख सकते हैं और आप 6.25 तक लास्ट नेक रखे, यानी कि जो आगे की नेक है वो 6.25 ही रखे। और यहाँ पर नीचे से मैंने ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखा है नेक, जो फ्रंट का नेक है वो मैंने नीचे भी 2.25 इंच ही लिया है। और यहाँ पर मैंने आर्म होल की भी मार्किंग कर ली थी, और लेकिन जो यहाँ पर मैंने पीछे की जो आर्म होल की नीचे से जो विड्थ है वो मैंने 6 इंच ली थी, लेकिन यहाँ पर मैं जो आगे की है वो 5.5 इंच पर ही ले रही हूँ। जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो आगे के हिस्से में जितना हमने शोल्डर लिया था उतनी पर ही जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने शोल्डर 5.5 लिया था, तो यहाँ पर जो मैंने नीचे से आर्म होल की विड्थ है वो भी 5.5 ही रखी है। ये केवल आगे वाले हिस्से में रखेंगे और पीछे वाले हिस्से में ये 6 इंच रखेंगे, यानी कि आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे। और अब मैं इसे यहाँ पर कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो 11.5 इंच के बाद 2.5 इंच निशान किस हिसाब से लगाया था, तो 11.5 तो जो हमारा बस्ट पॉइंट था वो मैंने मार्किंग करी थी। आपके साइज़ में 9, 10, 11 जितनी भी आपकी बस्ट पॉइंट है आप उस पर मार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद 2.5 इंच हर साइज़ में मेन प्लेट है 2.5 इंच की डलती है, इसलिए आप जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है उसके बाद 2.5 इंच रखकर जितना भी हिस्सा बचे उसे हटाकर मार्किंग कर ले। और इस तरह से मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। और फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लिया। अब यहाँ पर मैं प्लेट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मेन प्लेट 1 इंच की रखूँगी मैं, और इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच की रखूँगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था जो मेन प्लेट है वो 2.5 इंच की होती है, और ये हर साइज़ में ही 2.5 इंच की होगी, चाहे आपका कम साइज़ हो चाहे इससे ज़्यादा हैवी साइज़ हो। और यहाँ मैंने जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ही रखी थी, जैसा कि मैंने आपको मार्किंग करते टाइम पहले बताया था कि इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 4 इंच ही रख रही हूँ। और जो साइड की जो 2 प्लेट होती है वो मैं नीचे से 1.5 इंची छोड़ते हुए तिरछा करूँगी। तो मैंने दोनों साइड से 1.5 इंची ऊपर निशान लगा लिया है। और अब यहाँ पर मैं 2.5 इंची की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको प्लेट डालने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ, जिससे कि आप हर साइज़ में प्लेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर ली है नीचे से। और मेरा साइज़ जो 43 साइज़ है वो एक हैवी साइज़ है, तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच छोड़ते हुए मार्किंग करूँगी, मेन प्लेट से 2-2 इंच छोड़ते हुए, और इसे ऊपर की साइड आधा इंची बढ़ा दूँगी। तो इस तरह से ऊपर की साइड आधा इंची बढ़ाने के बाद मैं 1.5 इंची वाली लाइन से इसे तिरछा कर मिला दूँगी। ये जो हुक आई वाली साइड से जो प्लेट होती है वो कुछ लोग इसे सीधी भी रखते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तिरछा रखना पसंद है तो मैं इसे तिरछी कर देती हूँ। अब यहाँ पर आर्म होल वाली प्लेट की बात आती है, तो आर्म होल वाली प्लेट जो मेन प्लेट और जो हमारे मार्जिन वाली साइड की जो प्लेट होती है उसके बीच में आती है। तो यहाँ से मैं इसे मेज़र कर लूँगी कि ये कितने इंच पर आ रही है। तो ये मेरे 5.5 इंच पर यहाँ नीचे से आ रही है, तो ऊपर से भी मैं 5.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। और जो ये मार्जिन वाली साइड वाली जो तिरछी वाली प्लेट है वहाँ से मैं इसे 2 इंची ऊपर लूँगी। ये मेरा हैवी साइज़ है, तो यहाँ पर मैं इसे 2 इंची की दूरी पर ही ले रही हूँ, और जहाँ पर ये आर्म होल की गोलाई खत्म होती है वहाँ से मैं इसे तिरछा कर दूँगी। अगर आपका कम साइज़ है तो आप इसे 1.25 इंची पर, 2 इंची पर, जैसे आपका साइज़ बढ़ता जाए तो आप इसे 2.25 इंची पर करते जाएँ।
और इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैं कपड़े दूसरे वाला जो पार्ट है उसको इस कपड़े पर बिछा दूंगी और अपने हाथ की सहायता से इसे थप थप कर दूंगी। गाइज आप ध्यान रखें, जब भी आप मार्किंग करें तो आप कपड़े को उल्टा करके ही मार्किंग करें। यहाँ पर मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने सीधे कपड़े पे मार्किंग कर दी थी, तो आप ऐसी गलती ना करें। आप जब भी कपड़े की कटिंग करें तो आप कपड़े को उल्टा करके पहले प्रेस कर लें और उसके बाद ही आप कटिंग करें। तो इस तरह से जो ये प्लेट की मार्किंग है वो दूसरे कपड़े पर इस तरह से थप थप करने से छप जाती है और उसके बाद आप इसे चौक से गहरा कर लें। और अगर आपको प्लेट डालने का तरीका इस वीडियो में नहीं समझ में आया है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बहुत जल्द डाल दूंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों पार्ट में मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने कर लिया है और प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए, यानी कि जहाँ पर हमने मार्किंग करी है उसके अपोजिट साइड में इसे फोल्ड करके हम इसे रख देंगे ताकि जो हमारी मार्किंग है वो एक दूसरे के ऊपर ना छपे। और अब मैं यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बेल्ट की लंबाई है वो मैं 5 इंच ले लूँगी। यहाँ पर जो हमारा जब हमने पीछे वाले हिस्से से पार्ट को कटिंग किया था आगे वाले को, तो वो 3 इंच ही बचा था। 2.5 इंची कट करने के बाद वो 3 इंच ही बचा था। तो 3 इंची के बाद हमें उसमें 2 इंची और ऐड करना होता है, तो वो 5 इंची हो जाता है। यहाँ पर बेल्ट की लंबाई इस तरह से मैंने 5 इंची ले ली है और हर साइज़ में आप इस तरह से ही करें। और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो जितना आपने पीछे वाले हिस्से की चौड़ाई ली थी, जैसे यहाँ पर पीछे वाले हिस्से की चौड़ाई मैंने 13.25 इंची ली थी, तो आप उसमें हाफ लेस करके उतनी आप बेल्ट की चौड़ाई ले लें। और हर साइज़ में आप ऐसा ही करें, जितनी भी आपने पीछे के हिस्से की चौड़ाई ली है आप उससे हाफ इंची कम करके इसमें बेल्ट का हिस्सा ले लें। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड से 1 इंची डाउन कर दिया है और 1 इंची डाउन करके इसे मैंने तिरछा कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 1/4 इंची डाउन किया है और यहाँ पर 2 इंची लेके 1/4 इंची डाउन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से मैं बेल्ट की शेप दे दूँगी। इस तरीके से मैं मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लूँगी। आप हर साइज़ में हाफ इंची लेस करने के बाद ही आप बेल्ट की जो चौड़ाई है वो लें, क्योंकि बाद में फिर कपड़ा बचता है जो फिर हमें कटिंग करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो यही है कि हम पहले से ही कपड़ा कम लेकर चलें। तो इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग भी अच्छे से कर ली है। अगर आप चाहें तो आप आगे से 3 इंची रखकर भी 1/4 इंची डाउन करके इसकी गोलाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 इंची करके दे रही हूँ। तो इस तरह से बेल्ट भी कट चुकी है। अब यहाँ पर मुझे स्लीव्स लेनी है। अब दिक्कत क्या होती है कि स्लीव्स के लिए हमें कितना कपड़ा लेना है ये हमें समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पर जो मेरा कपड़ा है वो मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। और जब मैंने आपको आर्म होल की कटिंग की थी तो आर्म होल की जो गोलाई है वो मैंने 18 इंची बताई थी, तो 18 का हाफ करने के बाद वो 9 इंची बचा था। तो जो पीछे वाले हिस्से में मैं आपको दोबारा एक बार आर्म होल की गोलाई नाप कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हाफ इंची ऊपर शोल्डर में चला जाएगा जिसे हम छोड़ देंगे और थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेकर हम इसे मेज़र करेंगे तो ये 9 इंची आएगा और 2 इंची हमारा मार्जिन का आएगा, तो ये टोटल 11 इंची आता है। तो 11 इंची में से हम हाफ इंची लेस कर देंगे यानी कि 10.5 इंची, ये हम स्लीव्स का कपड़ा लेंगे। आपको हर साइज़ में ये ही करना है। आपका जितना भी आर्म होल राउंड आता है आपको उसमें से हाफ इंची लेस करके ही स्लीव्स का कपड़ा लेना है। आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इजीली आप स्लीव्स की कटिंग कर पाएंगे और ये आपके ब्लाउज पर या फिर सूट पर अच्छे से सेट हो जाती है। और जो मेरी ब्लाउज की लंबाई है वो मुझे तैयार 6 इंची चाहिए और उसमें मैं 2 इंची ऐड करके यहाँ पर 8 इंची का कपड़ा काट लूँगी, क्योंकि 1.5 इंची नीचे फोल्ड करने में चला जाएगा और हाफ इंची ऊपर सिलाई में निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आगे वाले हिस्से की मार्किंग कर ली है और पीछे वाले हिस्से की भी अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब क्योंकि मेरा जो स्लीव्स का कपड़ा कम पड़ रहा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैं इसमें जॉइंट लगा दूंगी। तो मैंने इसमें जॉइंट लगा दिया है और इसके बाद अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी। यहाँ पर ये जो मेरा पूरा कपड़ा है वो 10.5 इंची आया है। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप स्लीव्स कटिंग करें तो सीधे कपड़े को एक दूसरे से टच करके और उल्टे जो कपड़े हैं वो उनको अपोजिट डायरेक्शन में रखें। यानी कि अगर आप उल्टे कपड़े को एक साइड रख रहे हैं तो सीधे कपड़े को आप अपोजिट डायरेक्शन में रखें। तो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग होती है। आप सीधे कपड़े के ऊपर उल्टा कपड़ा नहीं रख सकते, इस तरीके से आपकी जो स्लीव्स की कटिंग है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर से 3.5 इंची डाउन करूँगी। अगर आपकी स्लीव्स छोटी है तो आप उसे 2.5 से 3 इंची डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जॉइंट वाली साइड से मैं 1 इंची छोड़ते हुए बिल्कुल लास्ट तक तिरछा कर दूँगी। यहाँ पर मैंने मार्जिन नहीं लिया है, यानी कि मैं बिल्कुल लास्ट तक ही इसे तिरछा करूँगी, मार्जिन छोड़ते हुए नहीं करूँगी। अब जो मैंने 1 इंची छोड़ते हुए इसे तिरछा किया है मैं इसे मेज़र कर लूँगी। तो ये मेरा 10 इंच आया है। इसका हाफ 5 इंच पर मैं 1.25 इंच की मार्किंग कर दूँगी, 1.25 इंच ऊपर की मार्किंग कर दूँगी और साइड में से मैं 1.5 इंची अंदर की तरफ आते हुए 1/4 इंची डाउन कर दूंगी।
इस तरह यहाँ पर मैं नीचे बिल्कुल किनारी से टच करते हुए चौथा इंच डाउन जाकर फिर ऊपर इसे जो मैंने पौन इंच बढ़ाया था वहाँ से टच करते हुए और ये जो 1 इंच वाला निशान है यहाँ पर टच कर दूंगी और अब मैं इसे कटिंग कर दूंगी। सेम आप इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग करें तो आपकी स्लीव्स कभी भी गलत नहीं होगी। अगर आप इसे जैसे कई वीडियो में दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तिरछी कर देते हैं तो तिरछी करने से जो आपकी स्लीव्स है वो आर्म होल पर सेट नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो ये आर्म होल पर अच्छे से सेट हो जाती है। और मैं जब आपको इसकी स्टिचिंग करूँगी तो डिटेल से समझाऊँगी और मैं आपको इसे आर्म होल पर अच्छे से अटैच करके भी दिखाऊँगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब भी आप आगे की स्लीव्स की कटिंग करें उससे पहले ही, यानी कि आप जब भी आगे वाले आर्म होल की कटिंग करें उससे पहले ही बीच का कुटका लगा लें। यहाँ पर मैंने सेंटर का कुटका लगा लिया है और अब यहाँ पर जो नीचे की गोलाई है वो मेरी 6 इंच है और उसमें मैं 1.5 इंच ऐड कर दूंगी तो ये 7.5 इंच आता है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच की मार्किंग कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पर ऊपर से 1 इंच छोड़ दिया है और नीचे तक मैं इसे मिला दूंगी, लेकिन नीचे से आपको इसे तिरछा करना है क्योंकि जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, जैसा कि मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए, तो आपको नीचे से तिरछा रखना होता है, नहीं तो साइड से कपड़ा कम पड़ जाता है। तो इस तरीके से तिरछा लेकर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने ऊपर आर्म होल वाली साइड से भी 1 इंच छोड़ा है क्योंकि जब हम सिलाई करके इसे पलटते हैं तो कपड़ा कम पड़ जाता है, तो हम इसलिए यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा लेंगे। बाद में फिर हम जैसे थोड़ा सा कपड़ा बचता है तो उसके बाद मैं इसे कटिंग करके निकाल दूंगी। तो अब हम यहाँ पर आगे वाले आर्म होल की कटिंग कर देंगे, जो कि हम मार्जिन वाली साइड से 2 या 2.25 इंच छोड़ते हुए करेंगे और इसे बिल्कुल बीच के जो कुटका है उस तक मिला देंगे। जो हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते टाइम जो मार्किंग करी थी हम सेम उसी मार्किंग पर ही इसे कटिंग कर देंगे और बीच में जो हमने कुटका लगाया था वहाँ तक हम इसे पतली सी शेप करके कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इजीली हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पर इसकी स्टिचिंग बचती है जिसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। गाइज आप मेरा वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में बताई हुई है। तो अब बहुत से कमेंट ये आएंगे कि इतना इजी ब्लाउज़ तो कोई भी सिल सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक ही ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हम ब्लाउज़ की कटिंग में गलती कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं।